हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा लेक्चर 3 है किसका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने पिछले लेक्चर्स में सेल पढ़ लिया था, सेल में ट्रांसपोर्ट तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर सेल पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव को हमने बोला था कि जिसमें एनर्जी रिक्वायर हो, पैसिव मतलब जिसमें कोई एनर्जी रिक्वायर ना हो। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, कम कंसेंट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव। बट वही अगर वो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन, सॉरी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जा रहा तो हमने उसको कैसा बोला था, पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसी प्रकार हमने क्या बताया था कि यहाँ पे पंप पंप यानी क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो किसमें रिक्वायर रहता है, एक्टिव। और पैसिव में कोई पंप नहीं लगता। और एक पॉइंट बता देता हूँ मैं तुम्हें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्लो होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट फास्ट होती है, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी दो पार्ट्स है मेनली, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। आज हम उनको डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। एक बार देख लेता हूँ कैमरा बरोबर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड यस, इट इज वर्किंग प्रॉपरली। सो हम अब देखने जा रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो पार्ट। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट होता है। उसके पहले मैं थोड़ा तुम्हें एक बार फिर से, अगर तुम्हें एक्टिव और पैसिव नहीं समझा है तो मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स में बताता हूँ, थोड़ा फिजिक्स का यूज करके। सपोज ये दो बाउल्स रखे हैं हमने, ठीक है, बाउल वन बाउल टू। और अगर इसको एक बाउल ए है, ठीक है, और ये बाउल बी है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कोई सी फ्लास्क किसी, इनको बेसिकली मैं ज्वाइन कर लूं, तो आप मुझे बताओ पानी किस में जाएगा, ए बी। पानी की डायरेक्शन क्या होगी सर। बहुत सिंपल है, यहाँ लो कंसेंट्रेशन है, हाई कंसेंट्रेशन है। सो बाय नेचर इटसेल्फ पानी, यहाँ प्रेशर कम है तो पानी क्या जाएगा, यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। तो ये क्या था, हाई कंसेंट्रेशन। ये कैसा था, लो कंसेंट्रेशन। यहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ कम है, तो पानी कहाँ से गया, ए बी में गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव। क्या यहाँ पे तुम्हें कोई एनर्जी यूज करनी पड़ रही है, नहीं, पैसिव। क्या ये फास्ट होगा, यस, कैसा है, पैसिव। और वही अगर मैं यहाँ पे पानी से, अगर यहाँ पे एक मोटर लगा दूं और यहाँ से पानी इधर भेजूं, तो मुझे बताओ मोटर लगानी पड़ेगी, फिर बी कंसेंट्रेशन से ए जाएगा, यानी कि लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन जाएगा। तो यहाँ पे क्या, टाइम लगेगा, यस, तो प्रोसेस स्लो होगी, एनर्जी रिक्वायर लगेगी। एनर्जी क्यों, क्योंकि भाई हमें लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में डालने के लिए पंप लगाना पड़ा। तो क्या होगा, क्या होगा, एनर्जी, पंप लगाया हमने तो एनर्जी रिक्वायर्ड हो गई। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई, एक्टिव प्रोसेस हो गई। समझ में आया। अब तो तुम्हें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम पैसिव के दो तरीके पढ़ते हैं, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टार्टिंग में, बाद में जाके नहीं होगा कंफ्यूज तुम्हें। तो अब समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। हेडिंग डाल देता हूं मैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफिनेशन की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन सॉलिड लिक्विड गैस को हमने फिजिक्स में पता है कुछ तो बोला था, क्या बोला था सर, याद करो। एक लेक्चर पढ़ा था तुमने, ग्रेविटेशन। उसमें तुमने, मैंने तुम्हें बताया था कि सॉलिड लिक्विड गैस, इन लिक्विड और गैस मेनली इनको क्या बोलते हैं हम, ये क्या कर सकती है, फ्लो। तो हमने क्या बोला था इनको, फ्लूइड। व्हेन सॉलिड, ऐसे लिख दो क्या, लिक्विड गैस कैन फ्लो
from region of high concentration to low concentration, it is called diffusion. जब सॉलिड, लिक्विड और गैस का फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन हो टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, देन वी कैन से इट इज डिफ्यूजन. मतलब सर समझो, ये एक फ्लास्क है और यहां पे मैं एक सेल रख देता हूं. ठीक है, अब बताओ मुझे, यहां पूरा पानी है. ठीक है, अब प्लांट सेल है. अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये है सेल वॉल, ये क्या है, सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे बाकी सारी सेल ऑर्गेनिल्स है. अगर मुझे बताओ, ये पानी जब सेल को श्रिंक पानी में डालूंगा, ठीक है, तो अंदर कंसंट्रेशन कैसा है, लो है. बाहर कैसा है, हाई है. तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप पढ़ रहे हैं, डिफ्यूजन. इसका मतलब क्या, पानी कैसे जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो, तो पानी अंदर जाएगा. पानी अंदर गया, ठीक है, सेल वॉल के. अब सेल वॉल से अंदर जाएगा कहीं में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में. तो जब पानी इंट्रासेल्युलरली, इंट्रासेल्युलरली मतलब क्या, सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, फिर सेल के अंदर, फिर सेल के अंदर के न्यूक्लियस के एनवेलप के अंदर, ऐसा जाएगा. तो सेल टू सेल हो रहा है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन. जब इट इज इंट्रासेल्युलर विद इन द सेल, उसको क्या बोलेंगे हम, डिफ्यूजन. बट जब पानी फ्लास्क में से सेल वॉल क्रॉस कर रहा है और सेल के अंदर जा रहा है, तो आउटर रीजन से फिर सेल वॉल क्रॉस करा, फिर उसने सेल वॉल के अंदर जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गया, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस. तो समझते हैं ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, osmosis is the passage of water from region of high concentration to low concentration through a semi permeable membrane. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेनली हम सेल में क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. जब भी कोई पैसेज ऑफ वाटर थ्रू सम मेम्ब्रेन हो, जैसे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस बोलेंगे. ठीक है, समझ में आ गया होगा. अब दो टाइप के ऑस्मोसिस होंगे. एक तो क्या, सेल्स के अंदर पानी जाएगा या सेल के बाहर पानी आएगा. तो वही है टाइप ऑफ, अगर पानी अंदर आ रहा है तो क्या बोलेंगे हम उसको, एंडोऑस्मोसिस. अगर बाहर जा रहा है तो हम एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे.
समझ में आया? तो ये क्या है, सेल के अंदर पानी आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, सेल के बाहर पानी जा रहा है। और ये मेम्ब्रेन कैसी है, सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस को अलाउ करेगी, बाकी को डिनाई करेगी। ठीक है। अब एंडोऑस्मोसिस के कारण क्या है, वाटर क्या है, इनसाइड वाटर फ्लो हो रहा है, तो सेल कैसा हो जाएगा, अगर सेल के अंदर पानी, अगर तुम बहुत पानी पी लेते हो तो तुम्हारा पेट क्या है, स्वेल हो जाता है। तो सेल विल व्हाट, सेल स्वेल्स। जब तुम पानी मत पियो थोड़ी देर, फिर खाना मत खाओ, तुम्हारा पेट अंदर चले जाता है। उसी प्रकार अगर पानी निकाल लो तो सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक करेगा। समझा? जब तुम पानी निकाल लो, तुम खाना मत खाओ बहुत देर, तो क्या तुम्हारा पेट अंदर चला जाता है। इसी प्रकार सेल विल श्रिंक, अगर उसके पानी बाहर निकल गया, अगर अंदर गया तो सेल विल स्वेल। आई विल चेक माई वीडियो इफ इट इज रनिंग प्रॉपरली और नॉट। एंड ओके, थोड़ा दिक्कत है, नीचे दिख नहीं रहा। आई होप अभी पूरा विजिबल होगा। यस, तो ठीक है, ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस। अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कि हम कितने टाइप के सॉल्यूशंस में रख सकते हैं सेल को। ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या भाई, वो सॉल्यूशन के, ये हमारा पानी है, पानी को मैं अलग बनाता हूं। ठीक है, ये हमारा पानी है, पानी नहीं, ये हमारा क्या है अभी फिलहाल, सॉल्यूशन है। क्या है हमारा, सॉल्यूशन। ठीक है। जब मैं इसमें एक सेल को एंटर करा दूं, तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है, किसको, सेल को। अब तीन टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक, जिसमें सोल्यूट बाहर साइड बहुत ज्यादा हो, मतलब सोल्यूट में बहुत ज्यादा हो, क्या, सॉल्यूशन में सोल्यूट। दूसरा, दोनों इक्वल हो। और तीसरा, क्या, कम हो सोल्यूट, किसमें, सेल सॉल्यूशन में। ठीक है। अब देखते हैं तीन टाइप के कौन कौन से होते हैं। एक होता है हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा है। सोल्यूट कंसेंट्रेशन इन solution is greater, ठीक है, देन इन सेल। ठीक है, ये होगा। तो सर मुझे बताओ अब क्या होगा। सर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। यस, पर उसमें क्या है, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कैसी है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बाहर वाले, सेल के अंदर जो इनर कंटेंट है उसका कंसेंट्रेशन कैसा है, कम है। तो सर क्या होगा, मैंने अभी तुम्हें बताया वाटर विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। तो क्या सर यहाँ पे ज्यादा कंसेंट्रेशन है तो क्या पानी अंदर चला जाएगा, नहीं। यहां मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताता हूं, जिधर सोल्यूट ज्यादा, जिधर सोल्यूट ज्यादा, वाटर मूव इन डायरेक्शन ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब क्या है, वाटर मूव इन डायरेक्शन ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब जिस साइड सोल्यूट ज्यादा, वहां पे वाटर
मूव करेगा। मतलब यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है तो अंदर सोल्यूट क्या है, कम। तो अंदर कैसी सिचुएशन है, हाइपोटोनिक। बाहर कैसी हो गई सॉल्यूशन के अंदर, हाइपरटोनिक। हाइपो से हाइपर, तो क्या होगा, पानी क्या होगा, सोल्यूट वाटर, सोल्यूट अट्रैक्ट वाटर, ऐसा बोल लो, सोल्यूट अट्रैक्ट वाटर, या फिर इसको वाटर की जगह सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सोल्यूट अट्रैक्ट वाटर या फिर सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ, जब इधर सोल्यूट ज्यादा है और इधर सोल्यूट क्या है, कम, और यहाँ की कंडीशन कैसी है, हाइपरटोनिक है, यदि का सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी क्या होगा, वाटर मूव्स आउटसाइड। सो इन हाइपरटोनिक वाटर मूव आउटसाइड। सो इसके कारण क्या होगा, सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंकन, सेल सेल विल श्रिंक। तो तुम्हें सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक पढ़ने के पहले, कि सोल्यूट अट्रैक्ट सॉल्यूशन, दैट मींस मेनली वाटर। तो जिधर सोल्यूट ज्यादा उधर क्या होगा, वाटर की मूवमेंट होगी, इसलिए सेल विल श्रिंक। ठीक है, अब हाइपरटोनिक समझ गया तुम्हें। अब हम समझते हैं हाइपोटोनिक। अब सर हाइपोटोनिक मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन। हम क्या पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, सेल तीन टाइप के नहीं होते, सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब हम पढ़ रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें भी वही केस है, क्या, एक पानी का जार है, सब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, होता भी है वैसे, रियल लाइफ में भी बता देता हूँ तुमको। ठीक है, अब ये सेल, एक जार है उसके अंदर सेल है, ठीक है। अब बताओ क्या होगा। अब सिचुएशन ऐसी है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। एकदम केस कैसी हो गई अभी, रिवर्स, कि सोल्यूट की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में कैसी है, कम है। तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूट ज्यादा किधर है, सेल के अंदर। क्यों, क्योंकि सोल्यूट जार में क्या है, कम है। तो पानी क्या करेगा, इनसाइड ऑफ सेल जाएगा। क्यों, सोल्यूट अट्रैक्ट्स द वाटर, सोल्यूट क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा कहाँ है, सेल में, सॉल्यूशन में क्या है, कम है। कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर इन सेल। ठीक है, तो अब क्या होगा, water will move into cell. Why? Because solute attract solute water. सोल्यूट किसको अट्रैक्ट करता है, वाटर को, ये याद रखना। इसके कारण क्या होगा, सेल विल स्वेल, सेल कैसा हो जाएगा, फूक जाएगा। तुमने वो देखा है, तुम कोई भी ग्रेन है उसको तुम पानी में डालो तो वो फूल के आते हैं, इसका मतलब क्या है, पानी है। सोल्यूट का कंसंट्रेशन किधर साइड ज्यादा है, सेल के अंदर, क्योंकि रॉ है वहां पे उसका कंसंट्रेशन सोल्यूट का ज्यादा है, पानी में कम है। तो क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक, आइसो का तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आइसोथर्मल, आइसो क्या था, जो भी था, वॉट एवर, आइसोटोनिक।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? इक्वल है पानी में जितने सोल्यूट्स उतने ही सेल के अंदर सोल्यूट्स है। इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल इन सेल एज वेल एज इन सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ, कंसंट्रेशन तो सेम है, तो भाई इधर ना ज्यादा ना अंदर ज्यादा ना बाहर ज्यादा, तो सोल्यूट क्या है? दोनों तरीके सेम, तो पानी क्यों खींचा जाएगा? तो दोनों साइड सेम सेम है, तो पानी क्या रहेगा? एक ही जगह पे रहेगा। सो नो वाटर मूवमेंट्स। तो इसके कारण क्या होगा? ना फूलेगा ना चिमेगा, तो सेल विल रिमेन ऑफ सेम साइज। आई होप आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ये काफी ज्यादा क्या है, सॉरी, वाटर मूवमेंट्स, नो वाटर मूवमेंट्स नहीं बोल सकता मैं। नो वाटर मूवमेंट की जगह इक्वल, मतलब जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी इक्वल क्वांटिटी में बाहर आ रहा है। समझ में आया? ये होते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा काम खत्म हो गया। हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टाइप्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, सेमी परमेबल होता है, फंक्शन क्या होता है वो पढ़ लिए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हम उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। सेल के इनसाइड टू इनसाइड हो तो हम क्या बोलते हैं? उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन लिक्विड और गैस और सॉलिड्स को भी कभी होता है, बट ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड यानी कि वाटर यानी कि सॉल्यूशन उसका होता है। फिर हमने पढ़े कि किस टाइप से ऑस्मोसिस होगा, तो हमने 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खत्म करके जा रहे हैं उसकी आउटर लेयर पे। आउटर लेयर पे जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब समझो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बाउंड्री है सेल की। बट अगर बाउंड्री है तुम्हारे घर की और अगर तुमको उसको प्रोटेक्शन देना है तो क्या हम बनाते हो? वॉल कंपाउंड बनाते हो। इसके कारण क्या होगी? तुम्हारी Z प्लस सिक्योरिटी आएगी। सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारी घर की दीवार है, तो सेल वॉल क्या है? घर की कंपाउंड वॉल। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल का सर काम क्या होता है? देखो, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। सबसे पहले अपने आप को 3 बार मारो और याद कर लो, सेल वॉल इज अ फीचर ऑफ ओनली एंड ओनली प्लांट सेल। एनिमल सेल लैक्स सेल वॉल। ठीक है, कैमरा बरोबर काम कर रहा है एंड यस इट इज वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, सेल वॉल सबसे पहले 3 बार ऐसे टैप करो और थोड़ा जूम से मारो और बोलो कि सेल वॉल इज अ पार्ट ऑफ ओनली प्लांट सेल। एनिमल सेल्स लैक्स सेल वॉल। सबसे बड़ा पॉइंट हाईलाइट करा करा के लिख लो, एनिमल सेल डोंट हैव सेल वॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड कीप इन योर माइंड। ठीक है, अब सेल वॉल का काम क्या है? भाई तुम्हारी घर के वॉल कंपाउंड है, उसका क्या काम है? तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट करना, कुत्ता बिल्ली गाय बैल को अंदर ना आने देना, इंसानों को भी अंदर आने ना देना। उसी प्रकार सेल प्लांट जो है, क्या उसको देखा है तुमने कुछ मूव करते हुए? मतलब ये पंख, मतलब सॉरी, पत्ते, लीव्स वगैरह का नहीं, बट क्या वो अपनी जगह पे कांस्टेंट है ना? नहीं तो भाई आज तुमने यहाँ लगा है, पता चला तुम्हें तुम्हारा ट्री कहीं और जाके अगले दिन बैठ गया, ऐसा होता है? नहीं। तो उसी को हम क्या बोलता है? सेल। कि सेल क्या करता है? प्लांट्स को रिजिडिटी देता है।
they provide the support, they provide what? Structure to the cell. So cell wall is what? नॉन लिविंग पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो सेल वॉल कैसी है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। सर नॉन लिविंग क्यों? क्योंकि भाई अगर मुझे बताओ नॉन लिविंग है, इसलिए तो वो एक जगह पे अपना है ना, मतलब फिक्स है। उसके कारण क्या है? ट्री को क्या है, उसको पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर मिला है। अगर सेल वॉल नहीं होती तो प्लांट का सेल मूव करता तो वो एनिमल समान हो जाता। सो इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, इट इज व्हाट? रिजिड। क्या है मतलब? मोटी, आउटर कवरिंग है, आउटर मोस्ट बोल सकते हो, कवरिंग है ये किसकी? प्लांट सेल की। ठीक है, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग विच ऑफ प्लांट सेल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज। तीनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट क्या करता है? ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल सेंस का मतलब क्या है? हम एनिमल्स है, हम तो कैसे भी मूव कर सकते हैं, बट क्या प्लांट्स को करते हुए देखा है? ऐसा नहीं। वो तो एक ही जगह पे फिक्स है, सीधे उगते हैं। वो अलग बात है कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं, बट प्लांट्स को क्या है? एनिमीज की प्रोटेक्शन चाहिए। कोई अगर उसको डिस्ट्रॉय करने आया तो उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। मतलब लाइक सम एनिमल कम्स, वो देखा तुमने टिकवुड, सॉरी वुड पिकर, ही कंटिन्यूअसली बाइट्स ऑन द ट्री एंड देन मेक द होल। अगर सेल वॉल नहीं होती तो वो एक ही बार डंक मारता और फट से गड्ढा हो जाता। तुमने खील ठोका है तो यू टेक टाइम टू डू, बिकॉज सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट रिजिड एंड विच प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्यों है? सेल्यूलोज भाई ऐसा सब्सटेंस है ना जो कि एनिमल्स का जो मतलब केमिकल्स जो भी है इस दुनिया के एनवायरमेंट, उनसे बचाता है। किसको? एनी प्लांट सेल को, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना कर पाए। सेल्यूलोज को डिस्ट्रॉय कर पाना इज नियरली समथिंग वेरी हार्ड टू डू। ओके, वो इतना आसानी से नहीं हो जाता है, वो बात अलग है। यू विल प्रोवाइड द फिजिकल स्ट्रेंथ, बट सेल्यूलोज का मेन काम है केमिकल स्टिमुलेशन या फिर केमिकल से बचाना सेल को। ठीक है, तो ये है सेल वॉल। अब सेल वॉल अलग अलग चीजों में देखते हैं कैसी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में तो देख लिया कि आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, अब देखते हैं सेल वॉल की प्लांट्स किस में बनी होती है। सॉरी, प्लांट्स में प्रेजेंट है और काय की बनी है? सेल्यूलोज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स हो गए तो उसमें किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। उसी टाइप से फंगाई है, फंगाई में भी क्या होता है सर? प्रेजेंट होती है। सर फंगाई क्या होता है वो 11th में पढ़ना। ठीक है, फंगाई में भी प्रेजेंट होती है। काय की बनी होती है? काइटिन। भाई यहाँ बोर्ड पे जितना भी लिख रहा हूं ना मैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली कॉपी मारो अपने नोट्स में। बैक्टीरिया है स्मॉलेस्ट, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है। काय की बिल्डअप होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। फंगाई में तुम पढ़ोगे कि काइटिन के अलावा भी कुछ होता है, वो सब तुम बाद में पढ़ना 11th में। हाँ, मेन पॉइंट, एनिमल एंड वायरस अपसेट सेल वॉल। फिर से हाईलाइट करा के लिख रहा हूं, एनिमल और वायरस इन दोनों में सेल वॉल कैसी रहती है? अपसेंट। ठीक है,
अब फंक्शंस ऑफ सेल वॉल क्या क्या, मैं पढ़ के बता रहा हूं, तुम नोट्स लिखो और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। परमिट्स प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू रेजिस्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस। अभी मैंने तुम बताया प्लांट्स में किसकी है, सेलुलोज की, काइटिन की और पेप्लोग्लाइकिन की, फंगाई और बैक्टीरिया में। इनका काम क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं ना, उनके कारण सेल डिस्ट्रॉय ना हो, इससे वो उसको प्रोटेक्शन करते हैं। सेकेंडली सेल को बर्स्टिंग से बचाते हैं, यानी कहीं सेल फूट ना जाए, उस चीज से बचाते हैं कौन, सेल वॉल। सेल को रिजिडिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मेनली फंक्शन क्या है उसका, सेल वॉल का फंक्शन कोई पूछे तो तुम्हारे दिमाग में तीन चीजें क्लिक होनी चाहिए, रिजिडिटी, स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन। क्या, रिजिडिटी, स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन। रिजिडिटी मतलब सेल का शेप मेंटेन करके रखे हमेशा, और सेल को प्रोटेक्शन दे, और सेल को स्ट्रक्चर दे। समझ में आ गया? तो ये थी हमारी सेल वॉल। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई सेल्स आर वॉल आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स नॉट इन एनिमल। इसका मैं लिखा हुआ अच्छा आंसर बताता हूँ। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स व्हाइल एनिमल्स हैव द सेल मेम्ब्रेन ओनली। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल मेनली हेल्प्स इन द प्लांट टू रिमेन रिजिड एंड फिक्स्ड, मतलब एक ही जगह पर है और टफ है, मतलब थोड़ी मोटी मोटी रहे ताकि सेल को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। दिस हेल्प्स द प्लांट बिकॉज दे आर इमोबाइल। क्या मतलब है, एनिमल मूव कर सकता है बट प्लांट मूव नहीं कर सकता, सो प्लांट्स आर व्हाट, इमोबाइल। तो उसको स्ट्रक्चरल एंड मेनली फंक्शनल नहीं, मेनली स्ट्रक्चरल एंड रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। The cell wall mainly contains of cellulose in plants and other substances less like chitin and peptidoglycan in fungi and bacteria respectively. The cell wall contain cellulose and other substances which are main reasons why trunks and branches of trees are strong. मैंने अभी बताया तुम्हें, वुड पिकर, सेल वॉल नहीं होती तो क्या एकदम से वुड पिक करता, वो पिक अपनी चोट से, तो क्या होता, गड्ढा हो जाता। बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सेल वॉल प्रेजेंट है, दैट्स मेक्स द ट्री स्ट्रॉन्गर। अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सेल वॉल होती क्या है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। तो आज का लेक्चर बस यही समाप्त करते हैं, कल पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेलिस। थैंक यू सो मच, वीडियोस देखते रहे, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और please keep motivating me by subscribing. And if you like the videos, rather than liking my videos, it is more important that you should learn something new every day from me. Not new, but actually revise if you don't got the concept in your schools. So our channel is basically to make the concept by learning small concepts, because a concept is built when you learn small concept, then the होल बिग कंसेप्ट बिल्ड। एक चैप्टर अगर तुम्हें कवर करना है तो तुम्हें उसकी स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करोगे, तो बेसिक कंसेप्ट जैसे कि हमने पढ़ा व्हाट इज सेल, फिर सेल के टाइप पढ़ लिए, फिर सेल का साइज क्या होता है, अगर ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ते जाओगे तो तुम्हें समझ में आता जाएगा चैप्टर। वरना अगर तुम लेके डायरेक्टली बैठते हो बुक और बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर व्हाट इज सेल, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, सो कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। थैंक यू सो मच।